So how did other things happen to you, like entertainment industry में लोगों से बात करना, यहाँ के जैसे जो प्रोड्यूसर्स हैं, एकता मैम, इन सब से कैसे मुलाकात हुई? एकता मैम से तो बिकॉज आई वॉज डूइंग 10 जून की रात विद तुषार. हाँ, तो दैट इज़ हाउ आई मेट हर, दो आई मेट हर इन द बिग बॉस हाउस ऑल्सो. हाँ, बट देन दिस शो हैपेंड एंड या शी इज़ लवली, आई टोटली रिस्पेक्ट हर, आई लव हर. तो दैट इज़ हाउ आई मेट हर. एंड बाकी सब आई मीन अब तो मैं हो गई हूँ ना, लाइक नाउ I think I'm a part of the industry. Of course you are. तो definitely now I'm okay and quite confident also. वो पहले वाली एक अलग बात थी. But now I feel like I talk to everyone like friends, whosoever is. तो अभी आपका गोल क्या है? Like what do you want to do? Do you want to continue with television shows, or do you want to do OTT, or do you want to get into films? I really wish, but yeah, to get into movies, oh, it's a task again. It is not easy at all, guys. But definitely because मैंने थोड़ा सा break लिया है from TV because it's a long-term commitment and I really want to focus and I mean explore more. So definitely OTT world, like I have done 10 जून की रात and there are few things more like in talking terms I can't say. So I'm definitely more into like now OTT and movies, but let's see. And why do you say that movies में जाना is not easy? It is not easy यार. I feel like आप ना मतलब for outsider है struggle. You deny it, you accept it, but है struggle. Sorry, I'm just curious. Yeah. So when you wanna go deep? I wanna go deep. No. So when you say struggle, like किस तरह का struggle है? यार I feel like ना एक घेरा बना लिया है in the film industry and there are like few people जो chance देते हैं आपको and if you're lucky enough to get a chance, great. फिर आप hard work करते रहो. like मैं यही अब believe करती हूँ यार, do your hard work. Maybe not today, maybe tomorrow, but definitely I'll get it. I'm gonna grab it because मैं हार नहीं मानूंगी. मैं अपनी जिद पे हूँ. मैंने आज नहीं तो कल करना है. But I am like doing my hard work. But I know to get into movies it's difficult. It is very difficult. Like ऐसा नहीं कि हाँ मेरे पास आए भी हैं कुछ offers, but sometimes I don't feel like the script is like मुझे suit कर रही है या something I wanna do. So that also a reason could be. But yeah, again I feel like एक घेरा बना हुआ है. If you get like ऐसे करके चले जाओ तो चले गए. Otherwise अपना hard work और मेहनत करते रहो. The time is right, you'll get it. चलो आउटसाइडर के लिए एक अलग स्ट्रगल है, बट मैं बहुत सारे एक्टर्स से बात करती हूँ जो हमारे टेलीविज़न इंडस्ट्री से हैं. वो भी कहते हैं कि उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाती है. कि होता है. हाँ. और आई डोंट फील, आई स्वेयर में कुछ मुझे इतना अजीब लगता है ना व्हेन दे कैटेगराइज की टीवी एक्टर, ओटीटी एक्टर, मूवीज एक्टर. एन एक्टर इज एन एक्टर गाइस. आई मीन उनका काम क्या है? एक्टिंग करना. क्या ये बोला है कि अरे ये टीवी का सेट है, आपको यहाँ पर एक अच्छा एक्टर टीवी की एक्टिंग में भी उतना ही अपना परफॉर्मेंस देगा, मूवी के एक्टिंग में भी उतना ही परफॉर्मेंस देगा. इट्स जस्ट चांस तो देकर देखो. इंस्टेड ऑफ कैटेगराइज कर रहे हो सबको, चांस दो ना. लेट्स सी. सो आई जस्ट बिलीव कि आई थिंक सबको चांस देना चाहिए. आई थिंक जिनको मौका मिला है फ्रॉम द टीवी इंडस्ट्री, उन्होंने प्रूव भी किया है. उन्होंने प्रूव भी किया है. एग्जैक्टली माय पॉइंट कि यू गिव अ चांस एटलीस्ट. So we have so many names, no? Vikrant Massey, we have Radhika Madan, we have Mrunal Thakur. Exactly. We have good names. I think मौका मिलना चाहिए सबको. Definitely. We deserve it. Yeah, we deserve it. It's okay. हम हार नहीं मान रहे. बावजूद उसके there was a rumor कि आप शाहरुख खान के साथ फिल्म कर रहे हो. ये तुम जब मैं आई ना बिग बॉस से बाहर तो तुम लोगों ने ये रूमर फैलाया मुझसे. they were asking डंकी आ रही है शाहरुख खान के साथ मूवी. मैं इतनी खुश कि ओह शाहरुख खान भगवान है. मैंने शायद आपको मैसेज किया था कि ये रूमर है, सच में है या नहीं, आप मुझे बताओ. बिकॉज हमें भी होता है ना कि ये सिर्फ तुमने नहीं गायत्री, एक्चुअली मुझे सबने पूछा था. हाँ. तो मेरे लिए भी वो रूमर ही था गाइस, और ऐसा कुछ नहीं, मुझे ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया था. इनफैक्ट मेरी टीम भी यही बोलती कि उन्हें भी बस सुनने में ही आया है. डिड यू एंजॉय? आई टोटली एंजॉयड. आई वाज लाइक वाओ. ये नाम जुड़ना भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए यार.
आई होप उस वक्त भी किसी ने तथास्तु कहा हो. आई रियली विश. है ना. हाँ. जब आप लाइक वी सेड कि आप ऑडिशंस देते हो, सब करते हो, रिजेक्शन कितना आपको बॉदर करता है? मुझे रिजेक्शन बॉदर नहीं करता, मुझे नहीं करता. बिकॉज मुझे रिजेक्शन इसलिए बॉदर नहीं करता, अगर मैं अपना 100% नहीं दूंगी ना तब मुझे रिजेक्शन बॉदर करेगा, ये सोच के कि यार तूने अपना अच्छा काम नहीं किया. बट मैं अपनी तरफ से 100% देती हूँ. समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि शायद से कैरेक्टर की डिमांड अलग है, आप लुक कुछ और चाहते हैं या कुछ स्पेसिफिक होते हैं कैरेक्टर. आज मान लो कि कोई किसी लड़की का लुक टेस्ट या कुछ और अलग चीज़ें हो रही है वेयर आई डोंट फिट, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. और रिजेक्शंस मुझे कभी वैसे भी बॉदर नहीं करते हैं बिकॉज आई फील लाइक रिजेक्शंस मेक यू स्ट्रॉन्गर. एंड आई एम अप फॉर रिजेक्शंस, आई एम टोटली अप फॉर रिजेक्शंस. इट इज़ ओके. इनफैक्ट आई गेट मोटिवेटेड. मुझे कुछ रिजेक्शन होता है देन आई गेट मोटिवेटेड कि रुको करके बताएंगे. हाँ, मुझे लोगों को ना आई ऑलवेज फील कि ना कभी भी फेलियर्स या रिजेक्शंस इन सब से कभी आपको होपलेस नहीं हो जाना चाहिए, निराश नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि यार यही तो चीज़ें हैं जब आपको और मोटिवेशन आना चाहिए कि नाउ वेट. देखो फॉर एग्जांपल जैसे ब्रेकअप होते हैं. हाँ. Some people are like यार they are very sad, they are into that zone, and some people like me who I am somebody who will be like अब बताती हूँ I'm gonna make you regret. So I'm that person. If I get rejected or I get failure, it is okay for me. It's a part of the journey at least. कौन सा ऐसा इंसान है जिसने कभी फेलियर नहीं देखा होगा? सबने देखा है, सबने देखा है. Everybody. So you just आप सीख जाओ इसके साथ जीना and इसको positively लो. That's what I believe. किसको रिग्रेट करवाया बाय द वे आपने? मैंने सबको सबको टोटली मैं नहीं हार मानती. वेट एंड वॉच. सामने से कभी कोई आया है वापस कि सॉरी? सब. आई एम टेलिंग यू ना, मैं नहीं हार मानती. देन इट्स टू लेट. बट आर यू द काइंड ऑफ पर्सन, आई नो काम के बारे में आपने कहा है कि आप हार नहीं मानते हो, बट व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स आर यू समवन जो अपना बोलते हैं ना 100% या 1000% तक देगा, और जब तब तक देगा जब तक दैट लास्ट आउंस ऑफ एनर्जी इज देयर इन यू? नहीं, मैं उतना मौका नहीं आने देती हूँ, क्योंकि अब मैं बहुत प्रैक्टिकल हो गई हूँ. ये लड़की मैं 5 साल पहले थी. अच्छा. बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड कि सिर्फ यही नहीं है आपकी लाइफ में, आपकी सेल्फ आपकी इंडिपेंडेंसी, आपकी सेल्फ, आपकी आइडेंटिटी, वो भी साथ में मेंटेन रखना पड़ेगा. तो किसी के लिए इतना मत कर जाओ कि वो आपको हल्के में लेने लगे. सो आई ऑलवेज बिलीव कि यार इट शुड बी बैलेंस. नाउ आई एम वेरी इमोशनल बट एट द सेम टाइम आई एम वेरी प्रैक्टिकल ऑल्सो. सो आई बैलेंस इट नाइसली आई फील. तो अब मैं उतना नहीं अपनी एनर्जी एक जगह पे ड्रेन नहीं करती, बिकॉज मुझे मेरी एनर्जी 10 जगह पे और लगानी है. मेरा काम है, वर्कआउट है, डांस है, वर्क, एंड आई थिंक इट शुड बी बैलेंस्ड. एंड इफ समवन हैज टू गो, दे विल गो यार. You can't hold them. रोक नहीं सकते. एक मिट्टी को आप जितना टाइट पकड़ोगे वो उतनी फिसलती जाएगी. तो बेटर है ना, छोड़ दो, गो, उड़ के आएगी तो आ जाएगी. यार मैं बहुत सी लड़कियों से बात करती हूँ, अपने फिल्म इंडस्ट्री से भी, एक्टिंग इंडस्ट्री से भी, और जनरली भी. इट्स ऑलवेज लाइक आप कितना भी प्यार दे दो, कितना भी प्यार दे दो, if the person doesn't want to stay with you ना, they won't stay with you. And that is totally okay. It's fine, you need but to respect the other person's choice also. Yeah. पहले मैं रोती थी, अब नहीं रोती, और मुझे लगता कि it is okay, part of life at the end. Yeah. But sometimes what bothers me is that girls still hold on to that. I know, move on ही नहीं कर पाते. I know that there is this thing. If you love yourself now, people will love you. तो instead of उसी रिश्ते पे अटके रहने से जो आपके साथ नहीं रहना चाहता, you work on yourself. What I was saying, make them feel regret. Yeah. So yeah, work on yourself. बेटर रहेगा. आप बिजी रहो, आप कुछ अलग अलग क्लासेस में चल रहे हो, आप कुछ कर लो, या आप अपने आप को ना बिजी रखोगे ना, आपका ध्यान भी इधर उधर जाएगा और आप उस मूड से बाहर आ पाओगे, और मे बी आपको कोई और अपना शायद से अपनी लाइफ का कुछ और ट्रैक मिल जाए, रास्ता मिल जाएगा. एग्जैक्टली. सो आई ऑलवेज बिलीव कि नहीं, कभी भी यू शुड ऑलवेज मूव ऑन. अगर आप किसी ने आपके साथ नहीं रहना है, दे वोंट, एंड इट्स टोटली ओके. आई नो यू फील बैड, टेक योर टाइम. मैं भी लेती हूँ, टेक योर टाइम. मतलब तुम्हें 1 महीना 2 महीना चाहिए, इट इज़ ओके.
इट इज़ ओके। सूरज भी उगता है, ढलता है, लेकिन कभी तो सूरज के ऊपर भी तो बादल आते, वो भी नहीं दिखता है ना, तो टेक योर टाइम, इट इज़ ओके, वापस से सूरज की तरह उगो, वापस से। सो इट्स लाइक दैट। एंड मेंटल हेल्थ बहुत अफेक्ट होता है। बहुत होता है। हाँ, बहुत ज़्यादा। नॉट जस्ट पर्सनल लाइफ में सेटबैक आता है सिर्फ उस वजह से नहीं, प्रोफेशनल लाइफ में भी जब इतने सेटबैक्स आते हैं, आपको तो पता ही होगा, तो उसमें मेंटल हेल्थ को आप कैसे हेल्दी रखते हो? क्योंकि ना लकीली मैंने एक बुक पढ़ी थी और मैंने ये समझ लिया कि इट्स ऑल हियर। एंड व्हाट्स द बुक? द पावर ऑफ योर कॉन्शियस माइंड। सो दैट बुक रियली हेल्प मी, लाइक रियली हेल्प मी। और मुझे ये पता चल गया कि सब कुछ यहाँ है। आप किसी और को कंट्रोल नहीं कर सकते हो या किसी और के इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बट व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड यू दैट यू कैन कंट्रोल। इट्स ऑल हियर। तो वो तुम्हें खुद को ही समझाना पड़ेगा। और आई ऑलवेज बिलीव कि इफ यू फील लाइक टेकिंग अ थेरेपी, गो फॉर इट, इट इज़ ओके। It's okay. It is okay, totally okay. And if you're strong enough and you can handle it by yourself, like मेरे साथ touch wood, luckily कि मैं अपने दिमाग को समझा देती हूँ यार। तो कभी थेरेपी लेने की ज़रूरत नहीं मुझे अभी तक तो नहीं पड़ी। एंड आई फील लाइक कि इतनी मैच्योर, इतनी स्ट्रॉन्ग मैं हूँ दैट आई कैन हैंडल इट, इट्स ओके। एंड मैं बहुत प्रैक्टिकल हो गई हूँ लाइफ में, लाइक बहुत, मुझे लगता है क्या हो गया है, बट आई एम वेरी प्रैक्टिकल, सो आई एम टोटली ओके। आई एम लाइक इट्स ओके, पार्ट ऑफ लाइफ, व्हाटएवर हैपेंस फॉर अ रीजन। यू थिंक तुम्हारी मर्जी है, तुम इसको कैसे देखना चाहो। तुम ये सोच लो कि इफ इट हैपेंड फॉर अ रीजन, और मे बी यू फील लाइक यार ठीक है, इट्स ओके, मैं और काम करूंगी या कुछ और मैं और मेहनत करूंगी। लाइक एनी हाउ, जस्ट सी द पॉजिटिव साइड ऑफ एवरीथिंग। उस मोमेंट पे आपको लगेगा कि यार बहुत गलत हुआ मेरे साथ, बट मे बी लेटर 5 years डाउन द लाइन या 1 साल बाद आपको रियलाइज होगा कि ये जरूरी था कि थैंक गॉड इट हैपेंड, आई स्वेयर। तो ये होता है, बट वो टाइम जो होता है ना, उस टाइम को बस थोड़ा सा आपको अपने ऊपर उतना भरोसा, अपने आप को खुद समझाओ, शीशे के सामने बैठ के बात करो और बोलो कि यू आर स्ट्रॉन्गर देन दिस, यू आर like outstanding, you are amazing, and you'll be sorted. And believe it, when you say it, you mean it. Say it like that. Yeah. So I am like that now. Yeah. I'm like, like I have spoken to you so many times, and I do see a lot of change in you Is this time that I there? speak to you. Yeah. See, in months I change. Don't call me Girgit though, I'm not. Last I spoke to you was during Dost Banke. Right. Yeah. I spoke to you back then. Oh, that time I was, oh my God. That time also your health was... My health. And I remember that clearly. मैं मतलब अभी तो ना मैंने थोड़ा सा खुद ही डोज कम कर दिए क्योंकि मैं नहीं ले पा रही हूँ। उस टाइम पर मेरी ऐसी हालत थी कि मुझे हर 2 मिनट में सिप पानी का सिप लेना पड़ता क्योंकि मुझे पूरा यहाँ तक कड़वा मुँह होता था। एंड इट वॉज बैड, लाइक बैड फेज ऑफ माई लाइफ। आई वॉज भाई, हेल्थ इज़ वेल्थ, आई ऑलवेज बिलीव नाउ। हेल्थ इज़ एवरीथिंग। इफ यू आर हेल्दी, यू आर वेल्दी। Yeah, absolutely. तो इसलिए शायद वो चेंज दिख रहा होगा एनर्जी वाइज, बिकॉज नाउ आई एम अ लिटिल बेटर। Yeah. सो या कभी ऐसा हुआ है प्रोफेशनल करियर में कि आप you've signed the dotted lines and then you've been told that sorry, we are not going ahead with you? अभी तक तो नहीं हुआ। अभी तक तो नहीं। If I said no to something, that happened. Okay. Yeah. And what are your upcoming projects? Because we really, I mean, the fans are really eager to know. Is there a South film in the pipeline? Not really. No, not South movie. But yeah, there are few things coming up, and I'm just hoping कि हाँ आप सभी को सामने जल्दी आए. I can't say it. And yeah, there are few things coming up. Okay. आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखती हो, personally and professionally? Personally, I'll be a better person than this. Maybe I'll be a mother of 2 kids. I have no idea. 5 साल का किसी को नहीं पता होता. But definitely, I see myself as a better person for sure because I love to learn new things and I love to work on myself. And professionally, then again, I am doing my work. I'm doing my hard work and that is something I'm not gonna stop. मैं करती रहूँगी. तो वो 5 साल बाद मुझे वो कहाँ तक लेकर जाएगा, that I can't predict. But मैं अपनी तरफ से अपनी मेहनत कर रही हूँ. मैं सिर्फ उतना ही जानती हूँ जितना मैं कर रही हूँ. बाकी what universe has, what the bucket has for me, I am ready for it.
2 kids. I have no idea, maybe 3. Maternal instincts hit करते हैं कभी आपको? यार आई थिंक दिस इज समथिंग, इट्स अ प्योर फीलिंग. जैसे आज ही मैंने कियारा और सिद्धार्थ का बेबी का पोस्ट देखा था, एंड इट्स सच अ क्यूट फीलिंग. वाओ, टू हैव अ बेबी. एंड समटाइम्स व्हेन आई स्क्रॉल द Instagram and stuff and you see such cute babies, why not? If you had to travel back in time and अपने जो younger self जिसने अभी अभी शुरुआत की है इस इंडस्ट्री में, जिसने अपने घर से बाहर कदम रखा है, उसको अगर एक लेटर लिखना होता तो आप क्या कुछ कहते छोटी प्रियंका को? मैं उसको यही बोलती, बेबी यू आर टू नाइव, यू आर टू इनोसेंट एंड यू आर टू प्योर हार्टेड, विच इज़ वेरी गुड, बट यू नीड टू बी अ लिटिल मोर कॉन्फिडेंट. यू हैव फ्लॉज, इट इज़ ओके. फ्लॉज सब में होते हैं, इम्परफेक्शन सब में होते हैं, एंड फ्लॉज छोड़ो, आपको तो कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं आती हैं, बट इट्स ओके. अगेन जो मैं आज बात कर रही हूँ वही मैं उस टाइम पे उस बच्ची को बोलती, अपने यंगर सेल्फ को, कि इट इज़ ओके, सीखते रहना, हार मत मानना. और वही आज मैं करती आई हूँ. शायद से वो मेरा यंगर सेल्फ इस चीज़ को हमेशा से प्रिपेयर्ड थी मैं. बट डेफिनेटली मैं एक चीज़ के लिए बोलूँगी कि कभी भी किसी चीज़ को बैरियर मत बना लेना. जैसे मैंने लैंग्वेज को लेकर बैरियर बना लिया था कि यार नहीं, आई थिंक आई एम नॉट कम, मैं ना अच्छे से बात नहीं कर पाती हूँ, या मैं आज मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि यार कौन किससे मैं बात कर रही हूँ. इट्स लाइक इट्स जस्ट यू, इट इज़ ओके. हाँ, इट्स जस्ट यू, बी योर ऑथेंटिक सेल्फ. इट मेक्स यू यूनिक एंड इट इज़ ओके. फ्लॉज होना, इट इज़ ओके. बस सीखते रहो, हार मत मानो. वही शायद मैं उसको भी बोलती. टू वॉच द फुल वीडियो क्लिक हियर. पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें.